हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ की पूजन विधि। और इसे मैंने कुछ ही दिन पहले किया है, करवा चौथ का व्रत। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, ये शाम का समय है और मैंने आज व्रत किया है नीरा जल, जिसमें मैंने पानी तक नहीं पिया है सुबह से रात 12 बजे से। और इस पूजा को मैं करने जा रही हूँ बालकनी में। हमें इसकी पूजा बाहर करनी होती है, तो हो सके तो आप बाहर करें। गैलरी में मैंने थोड़ा साफ़ सफाई कर लिया है और वहाँ पे थोड़ा हमें जल छिड़कना है जहाँ हमें पूजा करनी है, रंगोली डाल देना है। अगर आप पाटा रखते हैं या फिर चौकी, तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा रंगोली डाल दिया है और अब पाटा रख दिया है। और इसके ऊपर हमें लाल कपड़ा बिछा लेना है साफ़ सुथरा। और ये है पोस्टर, जिसे मैंने अपने घर के पास की दुकान से लिया है। ये आपको उस टाइम जब करवा चौथ का व्रत करते हैं तब आपको ये मिल जाएगा। और साथ ही मैंने शंकर पार्वती जी का भी मैंने पोस्टर रखा है। अगर आपके पास मूर्ति है तो वो आप ले लें। अब सबसे पहले हम कलश तैयार करते हैं। और कलश तैयार करने के लिए मैंने लोटा लिया है, उसमें साफ़ जल डाल दिया है और लाल धागा हमें बांध देना है। इसमें मैंने अक्षित और फूल डाल दिया है और मैंने लिया है आम की पत्ती। आपके पास जो पत्ती है आप वो ले ले, आम की या फिर पान की। से 7 पत्ती हमें इसमें रखनी होती है। और इसी के बीच में हम रखेंगे नारियल को। एक सिक्का भी डाल दिया है मैंने। नारियल में भी हमें धागा लपेट लेना है। अब लोटे को हम थोड़ा सा कुकू से लगाएंगे, कुकू लगा देंगे। ओम बना दिया है मैंने, ओम या स्वास्तिक बना ले। और इस तरह से हमें नारियल को इस बीच में रख देंगे। और इसके बाद जहाँ हमें कलश रखना है वहाँ मैं आटे से अष्टकमल दल बना रही हूँ। थोड़ा सा हमें इस तरह से फूल तैयार कर लेना है। और दाहिनी तरफ मैं रख रही हूँ इस कलश को। कलश को मैंने रख दिया है। अब इसके बाद हम करवा लेंगे। और 2 है मेरे पास मिट्टी का करवा, इसमें भी हमें हल्दी कुकू लगाना है, लाल धागा बांध देना है। तो पहले से ही मैंने इसमें लगा दिया है हल्दी कुकू, थोड़ा सजा दिया है। हमें सादा नहीं रखना है इसे। अब इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ पोहा, और दोनों में समान मात्रा में हम चीज़ें भरेंगे। आपके यहाँ जो प्रचलित है आप वो इसमें डाल सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है अब बताशा चिरंजी दाना, उसे डाल दिया है। और इसमें मैं साथ में डाल रही हूँ लाई, जो मोटी साइज़ की होती है, जिसे लावा भी कहते हैं। और इसके बाद मैंने घर पर ही बनाया था चावल और शक्कर का लड्डू, जो हमारे घर में मेरी सास बना के इस करवे में भरती है। तो वही चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ। आपके यहाँ जो होता है पूजा में, उसी विधान से आप इसमें भरिएगा। अब करवे में मैं लगा रही हूँ कुकू। थोड़ा सा हमें लाल कुकू भी लगाना चाहिए, सब तरफ अच्छी तरह से टीक लेना है। अब जहाँ हमें करवा रखना है वहाँ पर मैं डाल रही हूँ चावल। अगर आपके पास गेहूँ है तो आप वो डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इस करवे को रख देंगे उसके ऊपर। और जहाँ हमें सीख लगानी होती है उसका मुंह आप साइड की तरफ रखें, ताकि अच्छे तरह से आप सीख लगा पाए। यहाँ सीख है मेरे पास, तो दोनों में समान मात्रा में हमें सीख लगानी होती है, इसीलिए मैंने 4-4 सीख इसमें लगा दिया है। अच्छे से आप सीख को लगाएं, पूजा के दौरान ना गिरे, इसलिए अच्छे से आपको सीख को लगाना है दोनों करवे में। अब मैंने यहाँ बीच में मैं रख रही हूँ आम का पत्ता। और स्टील की छोटी छोटी प्लेट मैंने रख दिया है करवे के ऊपर। आम के पत्ते में मैं रख रही हूँ सुपारी और हल्दी, और गोबर की गौर होती है वो मैं रख रही हूँ। हमारे घर में ऐसा रखा जाता है। और मैंने यहाँ लिया है अब दिया, और ये नया दिया लिया है मैंने। इसमें हमें पहले कुकू लगा देना है। और इसके बाद मैंने 2 दिए लिए हैं, तो इसमें एक में मैं तेल का दीपक जलाने वाली हूँ और दूसरा घी का।
अब मैं दिया जला रही हूँ क्योंकि अब हमें भगवान को सब चीज़ें चढ़ानी होती है, फूल पुष्प आदि। तो सबसे पहले इस दिया को हम रख देते हैं। मैंने यहाँ इस तरह से रखा है दिया को इस तरह रखा जाता है, उसका मुंह हमारे तरफ होना चाहिए। एक कलश के पास मैंने रख दिया है, घंटी बजा देना है हमें। अब मैंने मिठाई लिया है। अब इस मिठाई को मैं करवे के ऊपर रख रही हूँ, खाली प्लेट नहीं रखना है हमें। तो इसे रख रही हूँ मैं। मिठाई या फिर घर का बना हुआ प्रसाद भी आप इसमें रख सकते हैं। अब इसके बाद मैं जल चढ़ा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा जल हमें सब तरफ छिड़कना है। कलश में, पोस्टर में अगरबत्ती जलाएंगे। इसके बाद 5 अगरबत्ती मैंने जला लिया है और इसका धुआं हमें सब तरफ भगवान को दिखाना है। अब इसके बाद मैं सब तरफ हल्दी कुकू लगा रही हूँ और इसके बाद अक्षित भी हमें लगा देना है। अक्षित भी हमें चढ़ाना है, सभी तरफ हमें चढ़ाना है। पोस्टर में, शंकर पार्वती जी के भी पोस्टर में आपको चढ़ाना चाहिए। आराम से हमें लगाना है क्योंकि जो करवा है और वो कलश है वो हिलना नहीं चाहिए। तो आराम से हमें धीरे धीरे लगाते जाना है सब तरफ। पोस्टर में जितने भी आपको चित्र नज़र आ रहे हैं उसमें भी आप लगाएं। और मैंने साथ ही धूप भी जला लिया है, इसका भी धुआं हमें भगवान को दिखाना चाहिए। अब इसके बाद मैं पुष्पक चढ़ा रही हूँ, फूल। और जब हम कुछ चढ़ाते हैं तो फूल समर्पयामी, अक्षित समर्पयामी ऐसा कहते हुए आप सब तरफ इसे चढ़ाएं। अब यहाँ मैंने मिठाई लिया है और इसे भी हमें भगवान को हमें अर्पित करना है। तो इस तरह से आप सब तरफ छुआ दें कलश में। अच्छे से छुआने के बाद आपको एक साइड में रख देना है मिठाई को। प्रसाद चढ़ाने के बाद आपको घंटी ज़रूर बजाए। और यहाँ पे मैंने घर की कुछ लिया है प्रसाद, जैसे मिठाई तो चढ़ाई दिया है, पर मैंने साथ में घर का भी कुछ बनाया है। ये है गुड़ और गेहूं के आटे की पूड़ी है और उसमें मैंने साथ ही तुलसी की एक पत्ती रख दिया है। तो इसे भी हमें भगवान को चढ़ाना है, घंटी बजाना है। घर का भी हमें प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अब मैं फल चढ़ा रही हूँ, जो भी फल है आपके पास 2 3 या 4 5, तो उसे हम चढ़ा दें। तो सेब और जाम मैंने लिया है और इसे भी हम चढ़ाएंगे, साइड में रख देंगे। जगह नहीं है तो आप बाजू में भी रख सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें चढ़ा रही हूँ, ये है सुहाग पूड़ा और इसमें हमें मिलती है छोटी सी चूड़ी, आईना, कॉटन का कपड़ा होता है। अब मैं श्रृंगार का सामान भी इसमें चढ़ा रही हूँ, जिसमें पायल, चूड़ी, सुहाग की कुछ चीज़ें हैं। इसे भी हमें भगवान को अर्पित करनी चाहिए और इसे हम चढ़ा लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लाउज पीस भी लिया है भगवान को चढ़ाने के लिए। अब इसके बाद मैं करवा बदल रही हूँ। करवे को हमें इस तरह से हाथों को क्रॉस करते हुए 5 बार या तो फिर 7 बार हमें बदलना होता है। करवे को बदलने के बाद हमें अब करनी होती है कहानी पढ़नी होती है। और वो कहानी की जो बुक है वो मैंने दुकान से लिया है और इसमें 2 कहानी हमको मिलती है, वो दोनों कहानी मैं पढ़ने वाली हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले हाथ में मैंने ले लिया है थोड़ा सा चावल। हाथ में मैंने थोड़ा चावल और पुष्पक फूल ले लिया है और एक हाथ दाहिने हाथ में मुट्ठी बंद करके हमें कहानी पढ़नी है। अब मैंने कहानी पढ़ लिया है। अब इसी फूल अक्षित को हम भगवान को अर्पित कर देंगे। अब इसके बाद हम करेंगे हवन, जिसमें मैंने आम की लकड़ी लिया है और उसमें कपूर डाल दिया है, थोड़ा घी डाल दिया ताकि अच्छी तरह से जल जाए। और हवन पूड़ा का पैकेट मैंने लाया था, उसमें मैं थोड़ा गुड़ मिला रही हूँ घर का और उसको डालकर मिला ले अच्छे से गुड़ को। उसके बाद हम करेंगे हवन। हवन के कुछ मंत्र मेरे पास बुक में मैंने लिखे थे, तो वो मैं पढ़कर 5 से 7 बार आपको हवन करना है। तो हवन करना शुरू करने से पहले है मिट्टी का, उसको भी हमें पूजा करनी चाहिए। तो पुष्पक और हल्दी कुकू चढ़ा दिया है मैंने। अब हम अग्नि जलाएंगे और इस तरह से आपको हवन करना है। अब मैंने यहाँ हवन भी कर लिया है। इस तरह से हमें हाथ भी जोड़ लेना है, हवन का भी, अग्नि देवता का। और उसके बाद इसे आप हटा के साइड में रख दें। अब हम करेंगे आरती। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी चाहिए, शिव जी की, फिर पार्वती जी की हमें आरती करनी चाहिए।
मैंने आरती कर लिया है और 9 बज गया है, चंद्रमा जी नज़र आ गए हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा जी की हम पूजा करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हमने भगवान को यहाँ चढ़ाए हैं चौकी पर, जैसे फूल है, पुष्पक आदि, फल, प्रसाद, ये सारी चीज़ें हमें चंद्रमा जी को चढ़ानी होती है और उन्हें हमें अर्घ देना होता है। तो अर्घ देने के लिए मैंने पीतल का लोटा लिया है मैंने, उसमें जल भरकर आपको अर्घ देना होता है और वो मैंने कर लिया है, जिसे 5 बार हमें घूमकर करना होता है। अब दोस्तों मैं अपने पति की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि चंद्रमा जी की पूजा के बाद हमें अपने पति की पूजा करनी होती है। तो इनकी पूजा में मैं इन्हें टीका लगा रही हूँ और मिठाई खिला दिया है मैंने, और इसके बाद अब मैं इनके हाथों से पानी पीऊँगी। तो सारा ध्यान मेरा उस टाइम पानी पर ही था, क्योंकि दिन भर से मुझे भूख तो नहीं लगी, लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लग गई थी। और ठंडी का मौसम वैसे इस साल आया है, तो ज़्यादा तकलीफ़ हुई नहीं है इस व्रत को करने में। और 9 से 9:15 बज गए हैं। तो अब मैं इनके हाथों से पहले पानी पीऊँगी। तो हमें क्या करना होता है कि जो छन्नी होती है उससे हमें अपने पति को देखना होता है। तो पहले इस छन्नी से हम चंद्रमा जी को देखते हैं, उसके बाद अपने पति का हमें चेहरा देखना चाहिए, और उसके बाद फिर इस तरह से हमें पूरे पूजा हमारी हो चुकी है कंप्लीट। तो इस तरह से दोस्तों हमें पूजा करनी होती है। और तो दोस्तों इस पूजा में हमें से अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम पूजा दिल से करते हैं, मन से करते हैं, तो भगवान हमें क्षमा कर देते हैं हमसे अगर कोई गलती हो भी गई है या फिर कोई भूल चूक हो गई है। इस वीडियो में इतना ही है। मैंने आपको शुरू से लेके आखिरी तक का वीडियो कैप्चर करके दिखाया है कि इस तरह से हमें करवा चौथ की पूजा विधि होती है, इस तरह से हमें करना होता है। अगर आपको इस पूजा विधि पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।